हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले हम समझेंगे इक्वेशन क्या होती है और लीनियर इक्वेशन एंड देन टू वेरिएबल्स में इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो इक्वेशन क्या होती है, एक मैंने एग्जांपल लिया 3x + 9। जब तक मैं इसको सिर्फ 3x + 9 लिख रही हूँ तो ये क्या है, एक्सप्रेशन है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और जब मैंने इसको 3x + 9 = 0 कर दिया, जब भी मैं इसको इक्वेट कर दूंगी 0 से, ये इक्वेशन बन जाएगी। तो जब हम नॉर्मल लिखते हैं तो वो एक्सप्रेशन होती है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और जब भी हम उसको 0 से इक्वेट कर देते हैं वो एक इक्वेशन बन जाती है। अब अभी यहाँ पर वेरिएबल्स का हमारा मतलब होता है x y z जो हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें डिग्री उसकी 1 होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन में डिग्री हमेशा 1 होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने सीखा था डिग्री उसकी 2 थी, लीनियर इक्वेशन में डिग्री है 1। तो ये 3x + 9 = 0, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमने x यूज़ करा है। ऐसे ही अगर मुझे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिख दिया तो मैं क्या लिखूँगी, 3x + 2y + 9 = 0। तो ये हमारी होती है लीनियर इक्वेशन। क्यों, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 1, एंड टू वेरिएबल्स दिए हुए हैं, तो इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब लीनियर इक्वेशन को हमें अगर सॉल्व करना हो तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं दो मेथड से, ग्राफिकल मेथड एंड एल्जेब्रिक मेथड। दोनों मेथड सीखेंगे इसमें हम। सबसे पहले ग्राफिकल मेथड होता है कि जो भी उसने हमें इक्वेशंस दिए हैं, अगर सपोज उसने हमें दो इक्वेशन दी हैं, एक ये और एक दूसरी इक्वेशन दी है 5x + 7y + 10। इन दोनों इक्वेशंस को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। उसके बाद जहाँ पे भी वो इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन मतलब आंसर। अब एल्जेब्रिक इक्वेशन के लिए हम दो मेथड यूज़ करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। इन दोनों मेथड से, इनको हम एल्जेब्रिक मेथड्स कहते हैं, इन दोनों मेथड से हम लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। अब हमें ये दो इक्वेशंस दी हैं, 2x + 3y + 9 = 0 एंड 5x + 7y + 10 = 0। अगर हमें इसे सॉल्व करना हो और ग्राफिकल अभी मेथड सीख रहे हैं हम, ग्राफिकल मेथड से अगर हम इसे सॉल्व करें तो अगर ये लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। अभी हम यहाँ पर एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे ये हमारा ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर ये पॉजिटिव साइड है एक्स की, ये भी वाई की पॉजिटिव साइड है, ये एक्स की नेगेटिव साइड, ये वाई की नेगेटिव साइड। अगर इन दोनों एक ग्राफ हमारा जा रहा है ऐसे और दूसरा ग्राफ हमारा जा रहा है ऐसे, तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक मीन्स एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, वन सॉल्यूशन, वन या फिर यूनिक सॉल्यूशन। और इसी को हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि इसके हमें आंसर्स मिल रहे हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसे होती है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अगर लाइंस आपस में कोइंसिडेंट करती हैं, कोइंसिडेंट मीन्स लाइन एक इक्वेशन के ऊपर दूसरी इक्वेशन, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। अगर ये हमारी फर्स्ट लाइन है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पर इसकी हमने फर्स्ट लाइन बनाई है और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आ रही है ऐसे, तो इसका मतलब क्या है कि लाइंस कोइंसिडेंट कर रही है, मीन्स एक लाइन के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन के मोर देन वन सॉल्यूशन और मोर देन टू सॉल्यूशंस हम लिख सकते हैं, या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर लाइंस आपस में क्या कर रही हैं, कोइंसिडेंट। और इसमें भी हमारा क्या है आंसर, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ऐसे ही आता है थर्ड, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस हमारी होती हैं जहाँ पर वो इंटरसेक्ट ना करें किसी भी पॉइंट पे, मीन्स एक लाइन हमारी ऐसे जा रही है, एक इक्वेशन हमारी ऐसे जा रही है और दूसरी ऐसे जा रही है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ये एक्स है ये वाई है, आपस में ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो इसका आंसर आएगा नो सॉल्यूशन। क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो हमें कोई पॉइंट कभी मिलेगा ही नहीं, तो इसका आंसर नो सॉल्यूशन। एंड ये क्या है, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन।
तो यहाँ पर हमने तीन चीज़ें सीखी। जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पे वन सॉल्यूशन आता है, कंसिस्टेंट होता है। कोइंसिडेंट कर दिए तब भी हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं और वो भी कंसिस्टेंट होते हैं। और पैरेलल लाइन में हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो ये नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट। अब यहाँ पर हम पहले देखेंगे लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर a b c ये हमारे a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x ये है। यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। कोफिशिएंट ऑफ y हमारा क्या है, b, और c हमारा एक कांस्टेंट नंबर है, और x y हमारे यहाँ पर है वेरिएबल्स। तो हमारी लीनियर इक्वेशन हमेशा ऐसी होनी चाहिए, पहले x वाली टर्म, फिर y वाली, और फिर एक कांस्टेंट इक्वेशन। जैसे हमने एक इक्वेशन दी x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड सेकेंड है 3x प्लस 4y माइनस 20। अब हमें ग्राफ के बिना डायरेक्ट फाइंड करना हो कि कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है या यूनिक या अब हमें ग्राफ के बिना डायरेक्ट फाइंड करना हो कि कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है या यूनिक या कंसिस्टेंट और कोइंसिडेंट्स हैं, तो इससे हम डायरेक्ट कैसे फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। मैंने आपको बताया था इसके साथ जो होता है, x के साथ जो होता है वो a होता है, y के साथ b, और जो कांस्टेंट नंबर होता है वो c होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे लिए a1 क्या है, 1, a1 हमने इसको a1 कंसिडर करा, ये a2 होगा। a1 1 है, b1 हमारा है -2, और c हमें कुछ भी गिवन नहीं है, तो c1 हमारा हो गया 0। ऐसे ही a2 क्या है हमारा 3, b2 इज़ 4 एंड c2 है हमारा -20। अब हम इसको ऐसे करेंगे, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू 1/3, b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू -2/4 विच इज़ -1/2 एंड c1 अपॉन c2 equal to 0 by -20, 0 by something is 0। अब a1 by a2 is not equal to b1 by b2। स्टार्टिंग में ही हमें जब a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल ना मिले तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और इसका मतलब क्या है कि जो हमारी लाइंस आएंगी वो आपस में होंगी इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग लाइंस के कितने सॉल्यूशन होते हैं, 1 सॉल्यूशन। तो आपको ये याद रखना है कि ये जहाँ पे भी ये वाली आ जाए कंडीशन, वहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइंस है और 1 सॉल्यूशन है, और यहाँ पर हमारी लाइंस कैसे होंगी, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है ये मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट पे चलें, नेक्स्ट एग्जांपल पे, तो वहाँ पे एग्जांपल हमें दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। अब a1 क्या है हमारा 2, b1 3, c1 -9, a2 4, b2 6 and c2 is -18। हम फाइंड करेंगे a1 by a2 2/4, b1 by b2 3/6 and c1 by c2 is equal to -9 by -18। इसको कट करेंगे 1/2, इसको कट करेंगे 1/2 एंड इसको भी अगर हमने कट करा तो ये भी 1/2। तो तीनों हमारे इक्वल आ गए। a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। तो जब भी हमारे तीनों पेयर्स इक्वल आ जाए तो इसका मतलब क्या, हमारी लाइंस कैसे, कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर एक लाइन आएगी और इसमें हमारे बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। उसके लिए हमने लिखा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारा पेयर कैसे हो जाएगा, कंसिस्टेंट। थर्ड एग्जांपल हम लेंगे x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। a1 हमारा है 1, b1 2, c1 -4, a2 2, b2 4 एंड c2 इज -12। पहले हम a1 by a2 चेक करते हैं। a1 by a2 इज इक्वल टू 1/2, b1 by b2 इज इक्वल टू 2/4 विच मीन्स 1/2, और c1 by c2 है हमारा -4 by -12 इज इक्वल टू 1/3। तो a1 by a2 हमारा b1 by b2 के इक्वल आ रहा है। जब ये इक्वल आ जाए तो हमें नेक्स्ट चेक करना होता है, c1 by c2 1/3 था तो ये इसके इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर जब हमारे पहले दो पेयर्स आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब हमारी लाइंस कैसे होंगी, पैरेलल, और हमारा पैरेलल लाइंस में हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो ये नो सोल्यूशन और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। तो हमने तीन चीज़ें सीखी कि a1 by a2 जब इक्वल नहीं है b1 by b2 के,
तो इंटरसेक्टिंग और इंटरसेक्ट होने पे हमारा वन सॉल्यूशन बनता है जब हमें सॉल्यूशन मिला कंसिस्टेंट। जब भी हमारे तीनों इक्वल है तो कोइंसिडेंट, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यहाँ पे भी सॉल्यूशन मिला कंसिस्टेंट। यहाँ पर पैरेलल में हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता तो वो हमारा इनकंसिस्टेंट। अब हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसे हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। इफ़ दीज लाइंस आर कंसिस्टेंट, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ये लाइंस कंसिस्टेंट है या नहीं। अगर कंसिस्टेंट होती है तभी हम ग्राफिकली से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए x + 3y, ये 6 पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव हो गया। ऐसे ही 2x - 3y - 12 = 0। अब a1 क्या है हमारा 1, b1 3 और c1 -6। a2 हमारा है 2, b2 -3 and c2 is -12। तो a1 by a2 1/2 and b1 by b2 3 by -3, तो ये आया 1। तो जब हमारे a1 by a2 पहले ही इक्वल नहीं है b1 by b2 की, तो हमें आगे चेक करने की नीड नहीं है। तो ये हमारी कौन सी लाइंस होगी, इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ लाइंस, और इसका हमारे पास वन सॉल्यूशन आएगा। और ये हमारी लाइंस कंसिस्टेंट हैं, तो हमें येस दे आर कंसिस्टेंट हमें ये लिखना है, और उसके बाद फिर हमें ग्राफिकली चेक करना है। अब ग्राफिकली चेक करने के लिए जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, इसको पहले हमें एक एक्स को यहीं रखकर बाकी सारी वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर्स को उधर लेकर जाना होगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये -6 वहाँ जाकर पॉजिटिव, एंड +3y = -3y। एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब हमें इसका टेबल बनाना है, जहाँ पर हम x को सपोज करेंगे और y की वैल्यू पुट करेंगे। y की वैल्यू निकालेंगे तो लेट x = 0। पहले हमने x को 0 पुट करा, ये हमारी इक्वेशन है। x को जब हमने 0 पुट करा, 6 - 3y, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव, आप यहाँ पर y को भी 0 ले सकते हो, हम y को 0 लेकर चलते हैं। x = 6 - 3y, x = 6 - 3, y की जगह हमने 0 रख लिया। 6 - 3 × 0 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। अब यहाँ पर किसी भी नंबर को सपोज कर, y को या x को किसी को भी सपोज कर सकते हैं। अब हमने y लिया है तो y = 0, x की वैल्यू 6 आई। तो ये हम अपने टेबल में पुट कर देंगे कि y जब 0 था तो x की वैल्यू 6। अब यहाँ पर हमने y को 0 लेट करा, अब हम y को एक नंबर 1 लेट कर लेते हैं। x = 6 - 3y, x = 6 - 3, y की जगह 1, 6 - 3, x की वैल्यू क्या आ गई 3। ऐसे ही y को अगर हम 2 पुट करें, x = 6 - 3y, x = 6 - 3, y को हम 2 पुट करेंगे तो 6 - 3 to the 6, और x की वैल्यू क्या आ गई 0। तो जब y 1 था, x 3, y 1, x is 3 and y 2, then x is 0। तो ये हमने सॉल्यूशंस निकाल लिए। इसको हमने क्या बोला, सॉल्यूशंस। जब हमने y की वैल्यू हमने ये सपोज करी है 0 1 2, अगर हम एक वेरिएबल y को लेट कर रहे हैं तो पूरे क्वेश्चन में y को ही लेट करके चलना है, और x की वैल्यू फिर हम फाइंड करेंगे। अगर आपने x को लेट करा है तो x को सपोज करेंगे और फिर y को फाइंड करेंगे। y को पुट करा 0 1 2, x की वैल्यू निकल कर आई 6 3 0, तो वो हमने पुट कर दी। अब हमने दूसरी इक्वेशन ली 2x - 3y - 12 = 0। इसको हमने सही करा तो 2x को यहीं रखा, -12 पॉजिटिव, -3y यहाँ का पॉजिटिव हो गया। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में आ गया। अब इसके भी हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं। आप 2 भी निकाल सकते हो, पर हम 3 निकाल के चलेंगे। हमने यहाँ पर फर्स्ट y को 0 पुट कर दिया, तो हमें यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे x = 12 + 3y / 2, x = 12 + 3, y की जगह 0/2, 12 + 0/2, 12/2, x की वैल्यू हमारी आ गई 6। तो हम यहाँ पर लिख देंगे y जब 0 है तो x 6 आया। ऐसे ही y को हम 1 सपोज करते हैं। x = 12 + 3y/2, x = 12 + 3y की जगह 1 रखेंगे /2, तो ये आया 3 1 3 + 12 15/2, तो x की वैल्यू आ गई 7.5। y 1 था तो y की 1 वैल्यू पे x आ गया 7.5। ऐसे ही y को हम 2 पुट कर सकते हैं। y को 2 पुट करा, x = 12 + 3y/2,
12 प्लस 3, वाई की जगह हम 2 पुट करेंगे, 12 प्लस 6, 18/2, तो x आ गया हमारा 9। तो यहाँ पर हम लिख देंगे y2, तो x हमारा क्या आया 9। अब हमें इसे ग्राफ पे बनाना है। हमारे पास 2 टेबल्स आ गए, एक टेबल आया था ये फर्स्ट। अब यहाँ तक हमने कर लिया था, हमें इसे ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो हमारी जो वैल्यूज़ आई थी फर्स्ट इक्वेशन की वो क्या क्या थी, वो इक्वेशन की वैल्यूज़ ये थी, x की वैल्यू 6,0, x पे फर्स्ट इक्वेशन में 6,0, 3,1 एंड 0,2। तो हम ये यहाँ पे पुट करेंगे, 6,0 यहीं पे आएगा, 3,1 3 से चलकर वो 1 तक आया, एंड नेक्स्ट वैल्यू हमारी थी 0,2, तो 0,2 हमारा यहाँ पे आएगा। तो ये हमारी फर्स्ट हो जाएगी। जब आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे विद पेंसिल एंड स्केल वो और प्रॉपर बनेगा। मैं अभी नोटबुक में ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये हमारी वैल्यू है 0,2, 3,1 एंड 6,0। ऐसे ही दूसरी जो इक्वेशन थी उसकी हमारी वैल्यूज थी 6,0, 7.5,1 एंड 9,2। तो उसकी वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पर 6,0, ये 7.5 लाइज बिटवीन 7 एंड 8, वो यहाँ पर आ जाएगा, एंड 9,2 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये ऐसे बनेगा। तो ये वाला हमारा फर्स्ट इक्वेशन की है लाइन, और ये सेकंड, और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर उसने हमसे यही मांगा था इस क्वेश्चन में कि अगर ये ग्राफिकली इसको सॉल्व करोगे कंसिस्टेंट है। पहले हमने शो करा कि ये कंसिस्टेंट है, उसके बाद हमने उसके पॉइंट्स निकाले, कोऑर्डिनेट्स निकाले दोनों एक्सिस के, फिर हमने उसको ग्राफिकली सॉल्व कर दिया। सो आज हम यहीं तक करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।